हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड की फाइनल सैलरी आज की डेट में कितनी बन करके आएगी, और एमपी फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी जो है, ग्रॉस सैलरी कितनी है, नेट सैलरी कितनी है, किस प्रकार से। तो आप थोड़ा अपने किसी भी एम्प्लॉई की सैलरी स्लिप का थोड़ा स्ट्रक्चर बता दीजिए हमको। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो में अगर आपने एमपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत कीजिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए दोस्तों, ये जो सैलरी स्लिप है अभी, ये लिखा है इसमें डायरेक्टर माधव नेशनल पार्क शिवपुरी मध्य प्रदेश। मतलब ये जो एम्प्लॉयर है, यहाँ पर एक कर्मचारी है फॉरेस्ट गार्ड, ये लिखा है। देखिए दोस्तों, डेजिग्नेशन फॉरेस्ट गार्ड। तो चलिए दोस्तों, एक एक चीज़ को हम बारीकी से समझते हैं। और इसमें दोस्तों देखिए, सबसे पहले लिखा है एम्प्लॉय नेम लिखा है। तो एम्प्लॉय नेम को मैंने थोड़ा यहाँ पर हाइड कर दिया है, प्राइवेसी रखना भी थोड़ा ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों आता है ये जीपीएफ पीपीएफ फ्रान अकाउंट नंबर। तो दोस्तों देखिए, जीपीएफ पीपीएफ फ्रान अकाउंट नंबर इसमें लिखा है। तो ये जो है दोस्तों, देखिए ये जो लिखा है ये होता है दोस्तों प्रान नंबर। जब भी आपकी इसमें सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, तो आपको 1 या 2 महीने के भीतर में एक प्रान नंबर अलॉट किया जाएगा, आपका एक प्रान अकाउंट खुलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इतना जान लीजिए कि एक प्रान नंबर होता है। उसके बाद में डेजिग्नेशन जो लिखा है ये है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की सैलरी स्लिप है तो ये फॉरेस्ट गार्ड इसमें क्लियरली मेंशन है। उसके बाद में बैंक अकाउंट, मतलब किस बैंक में सैलरी आती है, तो ये यू वाला बैंक अकाउंट इसमें मेंशन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये कुछ और जानकारी है इसमें। एम्प्लॉय कोड भी होता है, जैसे कि आपकी जो सैलरी आती है तो हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय कोड होता है, तो वही जो है एम्प्लॉय कोड यहाँ पर मेंशन है ये। उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब ये जो फॉरेस्ट गार्ड है इसकी ज्वाइनिंग कब हुई थी, तो इसमें लिखा है देखिए दोस्तों 23 जून 2016, मतलब 23 जून 2016 बैच का ये फॉरेस्ट गार्ड है। उसके बाद में उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, और ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक, ये सब इसमें मेंशन है। उसके बाद में दोस्तों हम आए हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर। ये है दोस्तों बेसिक पे। इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके आधार पर आपकी पूरी जो सैलरी है वो डिसाइड होती है। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें बेसिक पे लिखा हुआ है 23,300 रुपये। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला लग सकता है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या था कि जब भी आपकी इसमें ज्वाइनिंग होगी एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, तो आपको बेसिक पे दिया जाएगा 19,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब 19,500 रुपये आपका शुरुआती बेसिक पे है। इस पर डीए वगैरह और अलाउंस जो भी है वो मिलते हैं, उसके बाद में आपकी और सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी बनती है। लेकिन शुरू में आपको इतना ही बेसिक पे, ये है आपका दोस्तों, ये आपका बेसिक पे है। उसके बाद में हर साल इस पर 3% का इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट के बारे में आपको मैं और वीडियो में बता चुका हूँ पहले से। तो देखिए दोस्तों, 19,500 से अगर आपका इंक्रीमेंट लगेगा 1 साल में, तो आपकी पहले सैलरी हो जाएगी 20,100। उसके बाद में दूसरे साल सैलरी हो जाएगी आपकी 20,700। उसके बाद में ऐसे बढ़ के ये बढ़ती रहती है, हर साल ऑटोमेटिक रहता है, जनवरी या जुलाई में ये लगता है। तो ऐसे ही ये जो एम्प्लॉय है, मैंने आपको बताया अभी, हाँ, ये जो एम्प्लॉय है इसका बेसिक पे हो चुका है 23,300। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, इसकी ज्वाइनिंग जो है 2016 की है। 2016 से लेकर के अभी तक 6-7 साल हो चुके हैं। तो उस हिसाब से ये बेसिक पे इसका बढ़ करके 23,300 हो चुका है। अब जो भी कैलकुलेशन होगी इसी बेसिक पे के आधार पर होगी। तो इसमें इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों डीए, यानी डियरनेस अलाउंस, जिसको बोलते हैं हम आम बोलचाल भाषा में महंगाई भत्ता बोलते हैं। महंगाई भत्ता देखिए आप 7,922 इसमें लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी महंगाई भत्ते की रेट कितनी चल रही है, 34%। हालांकि कुछ 1-2 दिन पहले ही 4% महंगाई भत्ता और बढ़ा दिया है, तो उसका भी आदेश नहीं आया है। 38% महंगाई भत्ता अब हो चुका है, लेकिन अभी जो दिसंबर की जो सैलरी इसकी बनी है ये 34% रेट पर बनी है।
तो बेसिक पे इसका था 23,300, इसमें 34% अगर आप निकालोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपका डी आ जाएगा 7,922। उसके बाद में बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड को कुछ ज़्यादा अलाउंस वगैरह नहीं मिलते। एक ये रहता है वॉशिंग अलाउंस रहता है, जिसको वर्दी धुलाई भत्ता बोलते हैं, ये 60 रुपये मिलता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। तो दोस्तों आप ये तीनों चीज़ों को जब प्लस करोगे, बेसिक पे प्लस डीए प्लस वॉशिंग अलाउंस, तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो निकल करके आएगी वो है 31,282 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो एमपी फॉरेस्ट गार्ड जिसकी ये सैलरी स्लिप है उसकी ग्रॉस सैलरी है 31,282। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये आपकी इन हैंड सैलरी है, इसमें से काफ़ी कुछ डिडक्शन भी होते हैं, वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहला डिडक्शन जो होता है इस ग्रॉस सैलरी में से, वो होता है दोस्तों प्रोफेशनल टैक्स, जो कि फिक्स है 250 रुपये कटता है ये हर मंथ की सैलरी से। और ये GIS है, ये भी फिक्स है 200 रुपये, ये भी कटता है हर मंथ। तो ये टोटल मिला के 450 रुपये जो है इन दोनों चीज़ों का डिडक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम, उसका डिडक्शन रहता है 10%। मतलब ये जो ग्रॉस सैलरी है उसका 10% रहता है NPS का डिडक्शन। ग्रॉस सैलरी का आप निकालोगे थोड़ा ये चीज़ें हटाने के बाद में, तो ग्रॉस सैलरी का जो NPS का डिडक्शन है वो 3122 रुपये है। ठीक है, उसके बाद में HRR जो है, इसको बोलते हैं ये नल, जो क्योंकि इस एम्प्लॉय के नाम पर कोई गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट होगा तो उसके लिए ये कटौती रहती है, ये पानी वाली कटौती रहती है, पानी वाला जो है बिल, उसके लिए कटौती होती है ये। तो टोटल डिडक्शन अगर इन चारों चीज़ों को आप जोड़ोगे तो टोटल डिडक्शन आपका निकल के आता है दोस्तों 3612 रुपये, 3612 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप ग्रॉस सैलरी में से इसको घटाओगे तो आपकी नेट सैलरी, यानी जो आपको इन हैंड आपके बैंक अकाउंट में आनी है, वो आएगी 27,670 रुपये। तो ये हो गई है दोस्तों आपकी नेट सैलरी, और नेट सैलरी आपको मिलेगी 27,670 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ग्रॉस सैलरी होती है 31,282, और इसमें से सब चीज़ें ये माइनस करने के बाद में आपको नेट सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 27,670। ये आपको नहीं मिलेगी, थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहता हूँ अपने आप को, आपको नहीं मिलेगी। जिस व्यक्ति की मैं ये पे स्लिप आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ उसको मिल रही है अभी। तो आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं इस हिसाब से, क्योंकि देखिए बेसिक पे आप इसका 23,300 है, तो आपको बेसिक पे मिलेगा शुरू में 19,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में DA की रेट हो चुकी है अब 38%, तो 38% आप इसमें प्लस कर लीजिए 38%। उसके बाद में वॉशिंग अलाउंस आपके लिए सेम रहेगा 60 रुपये, इनको जोड़ करके, और ये जो डिडक्शन है ये सेम रहेंगे आपके लिए। तो आप अपने लिए एक सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं दोस्तों। आपकी सैलरी जो है इन हैंड सैलरी जो है आपकी 24-25 हज़ार के बीच में कुछ आएगी इसके हिसाब से, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पूरा ब्रेक डाउन पे स्लिप का करके बता दिया है एमपी फॉरेस्ट गार्ड की। इसमें एक चीज़ बताना मैं आपको भूल गया हूँ कि दोस्तों ये जो आप हो कि एनपीएस की कटौती होती है आपकी ग्रॉस सैलरी से 10%। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है, ये लिखा है दोस्तों एनपीएस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट करती है 14%, तो हमारा करता है 10%, यानी 3122। इसका अगर 14% निकालोगे तो वो निकलेगा करीब 4371 रुपये। तो ये दोनों मिलकर के हमारे एनपीएस फंड में जमा होते हैं, एनपीएस स्कीम के अंतर्गत हर महीने जमा होते हैं, मतलब 4371, और इसमें हम प्लस करेंगे 3122, तो ये आ जाएगा आपका 7493। इतने रुपए आपके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत हर महीने आपके जमा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट अभी भी हो तो आप बिल्कुल बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, एक बात और, काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब दोस्तों वीडियोज़ रेगुलर आएंगी। एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूँगा किसी भी प्रकार की, तो चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए।